नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदोन्नति की विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी कि NIMHANS बेंगलुरु में नर्सिंग ऑफिसर के कुल 161 पदोन्नति विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि इस 7th पे कमीशन में पे बैंड 2 के आधार पर 9,300 से 34,800 इसकी सैलरी स्लिप रहेगी। इसका ग्रेड पे जो कि 4600 में ग्रुप बी के अंतर्गत जारी की गई है। 161 पदों हेतु कैटेगरी वाइज दिया गया है। SC के लिए 26 पद, ST के 10 पद, OBC के लिए 39 और अदर के लिए 70 पद, साथ ही EWS कैटेगरी के लिए 16 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग होना चाहिए, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग BSc नर्सिंग जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। साथ ही रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि नर्स एंड मिडवाइफ में स्टेट लेवल पर या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल हो। अपर एज लिमिट जो कि 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है, यानी 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पद हैं उनमें कमी वृद्धि की जा सकती है। एक्सपीरियंस जो है नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उससे ही गिना जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो। अगर किसी भी प्रकार का कोरिएंडम निकलेगा, पदों में कोई अमेंडमेंट होगा, तो उसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन होगा वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही दिखाया जाएगा। इस हेतु न्यूज़पेपर में कोई भी एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो क्योंकि 18% GST सहित कुल 1180 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है, 1180 रुपये। इसमें 885 रुपये इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट। यदि कोई SC ST का कैंडिडेट है तो उसके लिए 885 रुपये फीस रखी गई है, जो कि पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा। जो PWD कैंडिडेट जो 40% से ज़्यादा डिसेबल है वो उनको फीस में छूट दी गई है। बिलो जो इस टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या रखी गई है, क्योंकि आवेदन करने की जो तिथि है वो रखी गई है 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, यानी कि एक्सपीरियंस एज का जो कैलकुलेशन है वो 18 नवंबर 2023 को आधार मानकर किया जाएगा। इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कब होगा उसके बारे में डेट टाइम विभाग की वेबसाइट पर नोटिफाइड कर दिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, क्या टर्म्स कंडीशन रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी अपनी योग्यता पूरी करते हैं वो अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, जो कि विभाग की वेबसाइट है NIMHANS.AC.in। इस वेबसाइट के थ्रू ही ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जो कि 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2023 को 4:30 शाम को टाइम तक किए जा सकते हैं। फिजिकल तौर पर कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजना नहीं है, केवल फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि एक कॉपी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा उसकी एक कॉपी साथ में रखें। तो आपने आवेदन भरा है उसमें अगर किसी प्रकार का करेक्शन है तो वो करेक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदन को अच्छी तरह से चेक करके ही भरें। एक बार आवेदन सबमिट होने के बाद इसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं किया जाएगा, तो इसमें करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए आवेदन को सही ढंग से भरें। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल है वो 18 नवंबर को शाम 4:30 बजे बंद हो जाएगा, इसलिए इससे पहले ही आवेदन करें। जो भी अभ्यर्थी जो टाइम दिया गया है उससे पहले तक ये आवेदन भर सकते हैं, उसको किसी प्रकार का अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा, इसके लिए किसी प्रकार का कॉरस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर की जो शर्तें दी गई है उसी के आधार पर अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके आधार पर फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। यदि फ़ोटो सिग्नेचर जो कि अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन के आधार पर नहीं है तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। आयु में छूट हेतु SC ST OBC PWD एक्स-सर्विसमैन को छूट दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट का नियम है उसी के आधार पर उनको छूट दी जाएगी।
अगर कोई अभ्यर्थी एज इलेक्शन चाहता है तो वो SC ST OBC PWD जो भी कैंडिडेट है वो जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्हीं के द्वारा जारी किया हुआ ना जरूरी है। वैकेंसी की जो संख्या है वो कैटेगरी वाइज कमी वृद्धि की जा सकती है। जो भी योग्यता संबंधी दस्तावेज प्रमाण पत्र हैं वो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु जो डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं तो उनको जो कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और अलग से उनको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी सूचना है वो इस विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। पोस्ट द्वारा या डाक द्वारा कोई भी एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो जो भी टेस्ट होगा उस समय अपना एडमिट कार्ड विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद उसका एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी इन्विजिलेटर को देकर आना है। कैंडिडेट के जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हैं वो एकदम क्वालिफाइंग कैंडिडेट के वो NIMH विभाग द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे, जिसके लिए डेट अलग से सूचित कर दी जाएगी। जो भी लेवल टेस्ट होगा उसी के आधार पर प्रोविजनल क्वालिफाइड लिस्ट कैंडिडेट के लिए जो लिस्ट जारी की जाएगी उनको अपने जो सभी दस्तावेज हैं वो ओरिजिनल दस्तावेज प्रमाण पत्र जो कि एक सेट फोटोकॉपी साथ में लाना होगा। स्वयं द्वारा अटेस्टेड सत्यापित करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी एक कॉपी, एडमिट कार्ड की एक प्रति, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र चाहिए जो कि SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए हो, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया हुआ ना आवश्यक है। अगर PWD कैटेगरी में अप्लाई किया तो उसका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यदि आयु में छूट चाहिए तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यदि कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है तो उसको NOC प्रस्तुत करनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आप योग्यता पूर्ण करते हैं वो दस्तावेज ओरिजिनल होने चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल और जो बिलोंग स्टेट से नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। फीस पे किए उसका स्लिप होना आवश्यक है। अलग से कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो ज़रूरी है। यदि कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से उसको NOC प्रस्तुत करनी है। अगर उसने NOC प्रस्तुत नहीं किया तो उसका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता तो उसका जुरिडिक्शन जो बेंगलोर कोर्ट रहेगा। आवेदन को सही ढंग से भरें, उसको 3 बार जांच लें, इसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।